नमस्कार, ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। मैं हूँ भारती कुमारी। मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार विजयदान देथा की एक कहानी दुविधा। विजयदान देथा मूलतः राजस्थानी भाषा में ही लिखते थे। आज जो मैं आप सबको सुनाऊंगी ये उनकी मूल कहानी का हिंदी अनुवाद है। अब इस कहानी को जब आप सुनेंगे तो सुनते हुए अगर आप फिल्म के प्रेमी होंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कहानी पर एक फिल्म बनी है हिंदी भाषा में। तो आप कमेंट में बताइए कि वो कौन सी फिल्म थी और उसके अभिनेता अभिनेत्री कौन थे। तो आज आप सबके लिए विजयदान देथा की कहानी दुविधा। एक मायापति सेठ था। उसके इकलौते बेटे की बारात धूमधाम से ब्याह करके वापस आ रही थी। जरा सुस्ताने के लिए बारात एक ठौर रुकी। घेर घुमेर खेजड़ी की घनी छाया, सामने हब्बा होल ठाटे मारता तालाब, कांच सा निर्मल पानी, सूरज सर पर चढ़ाया था। झुलसते जेठ की लुएं साएं साएं बज रही थी। दूल्हे के बाप ने कहा, खा पीकर आगे चले तो ठीक रहेगा। उनके इतना कहते ही सब राजी खुशी मान गए। दुल्हन के साथ 5 डावड़ियां थी। वे सब खेजड़ी की छाया में जाजम बिछाकर बैठ गई। पास ही एक बड़ा बबूल का पेड़ था, पीले फूलों से अटा हुआ, चांदी के उन्मान धवल हिलाड़ियां। बाकी बारातियों ने बबूल की छाया पर कब्जा किया। कुछ देर बिसाई करने के बाद खाने पीने का सारा जाम होने लगा। दुल्हन बारातियों की ओर पीठ करके घूंघट उघाड़ कर बैठ गई। ऊपर देखा, सांगड़ियां ही सांगड़ियां, पतली हरी चैर। देखते ही पुतलियां ठंडी हो गई। संजोग की बात कि उस खेजड़ी पर एक भूत रहता था। इत्र फुलेल से महकता दुल्हन का चेहरा देखकर उसकी आंखें चुंधिया गई। क्या लुगाई का ऐसा रूप और यौवन होता है? गुलाब के फूलों की कोमलता सौरभ और रस कस ही जैसे सांचे में ढला हुआ। देखकर भी भरोसा नहीं होता। बादलों का ठिया छोड़कर बिजली तो नहीं उतर आई यहां। इन विरग नैनों की तो था ही नहीं, जैसे समूची कुदरत का रूप उसकी देह में समा गया हो। हजारों लुगाइयों का रूप देखा, पर इसकी तो रंगत ही न्यारी है। खेजड़ी की छाया भी दिप दिप करने लगी। भूत की जून धन्य हो गई। दुल्हन को लगने का विचार किया तो फिर उसे चेत हुआ, इससे तो ये कष्ट पाएगी। ऐसे रूप को तकलीफ कैसे पहुंचाए? अब भूत गतागम में पड़ गया। ये तो अभी चली जाएगी, फिर ना लगते बनता है ना छोड़ दे बनता है। इधर कुआं उधर खाई। ऐसी दशा तो कभी नहीं हुई। तो फिर क्या दूल्हे को लग जाऊं? लेकिन फिर भी तो दुल्हन को ही दुख होगा। इस रूप को दुख हुआ तो ना बादल बरसेंगे, ना बिजलियां चमकेंगी, ना सूरज उगेगा, ना चांद। सारी कुदरत उलट पुलट हो जाएगी। भूत को ऐसी दया माया तो कभी नहीं आई थी। इस रूप को दुख देने से तो वो खुद दुख उठाना अच्छा सोच रहा था। ऐसा दुख भी कहां नसीब होता है। इस दुख परस से तो भूत की जून सफल हो जाएगी। वहां कितनी देर रुकते, आखिर तो चलना ही था। दुल्हन पांव पर खड़ी होकर आगे बढ़ी तो भूत की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रात को भी साफ साफ देखने वाली आंखें जवाब कैसे दे गईं? आकाश के बीच चमकते सूरज पर कालस कैसे पुत गया? रुनझुन चलती दुल्हन दूल्हे की बहल पर चढ़ी। ये दूल्हा कितना सभागिया है, कितना सुखी है। भूत के रोम रोम में सूले खुबने लगी। हिये में भट्टी दहक उठी। बिछो की जलन के मारे न जिया जाता है न मरा जाता है। जीते जी ये जलन कैसे सहे, और मरने के बाद ये जलन भी कहां? ऐसी उहापोह में तो वो कभी ना फंसा था। बहल के अधीट होते ही वो जैसे बेचैन हो गया। और उधर बहल में बैठे दूल्हे की उलझन भी कम ना थी।
2 घड़ी हो गई सर खपाते, पर ब्याह के खर्च का हिसाब ना मिल रहा था। भाई जी बहुत गुस्सा होंगे, खर्च भी कुछ बेसी हो गया है। ऐसी भूल चूक से वे बड़े नाराज होते हैं। हिसाब और बिनज का सुख ही असली सुख है, बाकी सब पंपाल। खुद भगवान भी पक्का हिसाबी है, एक एक की सांस का पूरा हिसाब रखता है। बरसात की बूंद बूंद का, हवा के रेशे रेशे का और धरती के कण कण का उसके पास सही पोता है। कुदरत के हिसाब में भी कभी भूल नहीं चल सकती, तो फिर बनिए की बही में कैसे भूल खपे। माथे में बल डाले दूल्हा आंकड़ों का जोड़ तोड़ बिछा रहा था। दुल्हन ने बहल का पर्दा उघाड़ कर बाहर देखा। चिलकती तीखी धूप, हरियल केरों पर कसुबल ढालू दिप दिप कर रहे थे। दुल्हन चहक कर बोली, कितने सुहाने, कितने मोहक। मुस्कुराते ढालू ढालू में दुल्हन की जोत पिरो गई। दूल्हे की बांह पकड़कर अबूझ बच्चे की नाई बोली, बही से नजर तो हटाकर जरा बाहर देखो, कितने सुंदर ढालू हैं। नीचे उतरकर 2-1 धोबे ढालू ला दो। ऐसी चिलचिलाती धूप में भी ये फीके न पड़े। जो धूप पड़ती है ज्यादा लाल होते हैं। दूल्हा आदमियों जैसा आदमी था, ना सुंदर ना भोंडा। भरी जवानी में ही ब्याह हुआ था, पर ब्याह की कोई खुशी ना दिख रही थी। 5 बरस ब्याह ना भी होता तो चल जाता, और हो गया तो बहुत अच्छा, कभी ना कभी तो होना ही था। बड़ा काम निपटा। नवलखे हार पर हाथ फिराते हुए बोला, ढालू तो गंवार खावे हैं, तुम्हें इसकी चाह कैसे हुई? खाने की इच्छा हो तो रखी में से खाड़क खोपड़ी निकालूं, जी भर के खाओ। अब दुल्हन भी निरी गंवार निकली। हट करते हुए बोली, ना, मुझे थोड़े ढालू ला दो, आपका बहुत गुण मानूंगी। आप तकलीफ ना उठाना चाहें तो मुझे आज्ञा दे, मैं ले आती हूं। दूल्हा भी अपनी बात पर अड़ा रहा। इन कांटों से कौन उलझे? जंगली ही ढालू तोड़ते हैं और जंगली ही खाते भी हैं। मखाने खाओ, पतासे खाओ, इच्छा हो तो मिश्री रोगो। गुट्टे ढालुओं की घर पर बात ही ना करना, लोग हंसेंगे। दुल्हन भी चिहट कर बोली, हंसे तो हंसे। और ये कहते हुए वो बहल से कूद पड़ी। तितली की तरह केर केर पर उड़ती रही। कुछ ही देर में पल्लू में लाल चुट्ट ढालू लेकर वापस आ गई। बुगती की पानी से ढालू धोए। ठंडे किए होठों और ढालुओं का रंग एक जैसा, पर दूल्हे को न ढालुओं का रंग भाया न होठों का। वो अपने हिसाब में लगा रहा। दुल्हन ने बड़े निहोरे किए, पर उसने ढालुओं को छुआ तक नहीं। आपकी मर्जी, अपनी अपनी पसंद है। इन ढालुओं के बदले अपना 9 लाख हार केर में टांक दूं तब भी कम है। ढालू खाती दुल्हन के चेहरे को ताकते हुए दूल्हा कहने लगा, ऐसी फूहड़ बात फिर ना करना, भाईजी बहुत गुस्सा होंगे। वो रूप की बजाय गुणों की ज्यादा कदर करते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली, अब समझी, उन्हीं के डर से आप हिसाब किताब में डूबे हैं। पर सारे काम अपनी अपनी ठौर ही अच्छे लगते हैं। ब्याह की बेला हिसाब में रुंधना कहाँ का न्याय है? दूल्हा बोला, ब्याह होना था सो हो गया, पर हिसाब तो अभी बाकी है। ब्याह के खर्चे का हिसाब संभला कर मुझे तीज के दिन दिसावर जाना है। ऐसा शुभ मुहूर्त फिर 7 साल नहीं आएगा। पर गंवार दुल्हन को शुभ मुहूर्त की खुशखबरी सुनकर जरा भी खुशी ना हुई। ढालुओं का स्वाद बिगड़ गया, दिल बैठने लगा। ये क्या सुना उसने? एकाएक भरोसा ही ना हुआ। उसने फिर पूछ लिया, क्या कहा? दिसावर जाएंगे? पर मैंने तो सुना आपके यहां तो धन के भंडार पड़े हैं। दूल्हा बोला, हाँ, इसमें क्या शक है, खुद अपनी आंखों से देख लेना। हीरे मोतियों से तहखाने भरे हैं, पर धन तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता हुआ ही अच्छा लगे है। बिनज व्यापार ही बनिए का धर्म है। अभी तो बहुत धन कमाना है, ऐसा नामी मुहूर्त कैसे छोड़ा जा सकता है? फिर दुल्हन ने बात नहीं बढ़ाई। बात बढ़ाने में सार ही क्या था? एक एक कर सारे ढालू फेंक दिए। दूल्हा मुस्कुराकर बोला, मैंने तो पहले ही कहा था, ढालू तो गंवार खाते हैं। हम बड़े लोगों को अच्छे नहीं लगते। आखिर नहीं खाए गए तो फेंकने पड़े ना।
धूप में जली सो अलग। इतना कहकर दूल्हे ने धूप का तुमार जोहने के लिए बहल से बाहर देखा। नजर सुलग उठे जैसी धूप। पीले फूलों से छाए हिंगाणियों के अनगिनत झाड़ ऐसे लग रहे थे मानो ठौर ठौर आग की लपटें उठ रही हों। वो व्यंग से बोला, अब इन हिंगाणियों के लिए तो हट न करोगी? इनमें गुण होते तो गरेड़िए कब छोड़ते। दूल्हे की बात का दुल्हन ने कोई जवाब न दिया। अबोली बैठी पीहर की बातें सोचने लगी। इस धनी के भरोसे घर आंगन छोड़ा, माँ बाप का बिछोह सहा, सहेलियों का संग, भाई भतीजे, तालाब की पाल, गीत, गुड्डे गुड़ियां, झुरनी, आंख मिचौनी सब छोड़कर इस धनी का हाथ थामा। माँ की गोद छोड़कर पराये घर से आस लगाई। और ये तीज के दिन शुभ मुहूर्त की घड़ी भिणज के लिए दिसावर जाना चाहते हैं। फिर ये बेहिसाब धन किस सुख के लिए है? जीते जी काम आता नहीं, मरने पर कफन काटे की गरज भी सरती नहीं। किस सुख की आस में इनके पीछे आई? किस अधीच सुख और संतोष के भरोसे पराई ठौर का निवास कबूल किया? कमाई, बिणज, व्यापार और धन माया फिर किस दिन के लिए है? इस असली सुख के बदले 3 लोक का राज मिले तब भी किस काम का? दुनिया की समूची धन संपत्ति देकर भी बीता हुआ पल लौटाया नहीं जा सकता। आदमी पैसे के लिए है या पैसा आदमी के लिए, बस यही हिसाब समझना है। इसके बाद कौन सा हिसाब बाकी रह जाता है? कंचन बड़ा कि काया, सांस बड़ी की माया? इसके जवाब में ही मानुष के तमाम जवाब समाये हुए हैं। दूल्हा अपने हिसाब में फंसा था, दुल्हन अपने ख्यालों में डूबी थी और बैल अपनी चाल में मगन थे। अब जो चलेगा वो मुकाम पर तो पहुंचेगा ही। आखिर सेठ की हवेली के आगे बारात रुकी। गाजे बाजे ढोल ढमंकों के साथ दुल्हन को बधाकर अंदर लिया। जिसने भी देखा देखता रह गया। नजर उतारी, रूप हो तो ऐसा, रंग हो तो ऐसा। सांझ को मेड़ी में घी के दिए जले। घड़ी 3 रात ढले दूल्हा मेड़ी में आया। आते ही सीख नसीहतों की झड़ी लगा दी। घर की इज्जत का ध्यान रखना, सास ससुर की सेवा करना, अपनी लाज अपने हाथ। 2 दिन के लिए चौपड़ पासे का चस्का क्यों लगाएं? 2 दिन की अंगरलियां 5 बरस दुख देंगी। बरस बीतते क्या देर लगती है? देखते देखते 5 बरस निकल जाएंगे। फिर कैसी कमी? यही मेड़ी, यही दिए, यही रातें और यही सेज। बिल्कुल चिंता ना करना, पलक झपकते 5 बरस बीत जाएंगे। सीख की अनमोल बातें दुल्हन चुपचाप सुनती रही। कुछ कहना या करना तो उसके बस में था नहीं। जो धनी की मर्जी वो उसकी मर्जी, जो भाई जी की मर्जी वो बेटे की मर्जी, जो लिच्छमी की मर्जी वो भाई जी की मर्जी, और जो लोभ की मर्जी वो लिच्छमी की मर्जी। सीख की बातों में रात अलोप हो गई। रात के साथ झिलमिलाते नवलख तारे भी अलोप हो गए। और उधर खेजड़ी के ठिए मूर्छा टूटने पर भूत की आंखें खुली। चौफेर देखा, सोनी कांकड़, सोनी रिंद्रोही, घनी खेजड़ी, घनी छाया, लटकती सांगरिया। पर दुल्हन कहाँ? कहाँ गई वो मिगरैनी? कहाँ वो सुहाना मुखड़ा? कहाँ गुलाबी होंठ? कहीं वो सपना तो ना था? उसे लगा कि उसका कपटी मन सेड़ाऊ दूध में नहा गया है। ऐसा सूरज तो पहले कभी नहीं होगा। गोल गट्ट गुलाबी घेरा, पूरी दुनिया में उजाला ही उजाला। मंद मंद बयार, हवा की अधीर तनियों पर झूलती अढ़ार हरियाली। उसका मन अनगिनत रूप धरकर कुदरत के कण कण में समा गया। अरे, सूरज इस तरह तो पहले कभी नहीं डूबा। पश्चिम दिश में गुलाल ही गुलाल छा गया। धरती पर ना चमचमाता उजास, ना गगन में चांद, ना सूरज, ना एक भी तारा, ना पूरा अंधेरा। जैसे कुदरत ने झीना घूंघट निकाला हो। चेहरा भी दिखता है, घूंघट भी दिखता है। अब कुदरत ने चुनरी बदली। नवलख तारे जड़ी सांवली चुनरी,
धुंधली चेहरा दिखता है, धुले रुख हरियाली और सपनों का ताना बाना बुना जा रहा हो। कुदरत पहले तो कभी इतनी सुहानी नहीं लगी। ये उस दुल्हन के रूप का ही चमत्कार है। और उधर दुल्हन का भरतार उस रूप से मुंह मोड़कर दिसावर की मार्ग चल पड़ा। कमर से बंधी हीरे मोतियों की नोली कंधे पर रखी और सामने आसमान में चमकता बेणज का अखंड सूरज। सुख, लाभ और कमाई का क्या पार। चलते चलते वो उसी खेजड़ी के पास से निकला। भूत ने उसे पहचान लिया। आदमी का रूप धरकर उससे जय राम जी की पूछा, अभी तो हथलेवे की मेहंदी का रंग भी फिकाना पड़ा, कांकन डोररे भी ना खुले, इतनी जल्दी कहां चल दिए। सेठ के बेटे ने कहा, मेहंदी को जब उतरना होगा उतर जावेगी, और कोंकण डोररे का क्या दिसावर में नहीं खुल सकते। अब भूत उसके साथ हो लिया, सारी बातें जान ली। वो 5 बरस दिसावर में बिणज करेगा। ये मुहूर्त निकल जाता तो 7 साल तक ऐसा मुहूर्त नहीं आता। सेठ के बेटे की बोली चाली और उसके स्वभाव की जरूरत मुताबिक जानकारी करके वो दूसरे मार्ग मुड़ गया। मन ही मन सोचने लगा कि सेठ के बेटे का रूप धरकर हवेली पहुंच जाए और तो 5 वर्ष तक कोई पूछने वाला नहीं। ये छीका तो खूब टूटा, आगे की आगे देखी जाएगी। भगवान ने विनती सुनी तो सही, फिर तो उससे एक पल भी ना रुका गया। हू बहू सेठ के बेटे का रूप धरकर गांव की ओर चल पड़ा। मन में ना खुशी का पार था ना आनंद का। 2 दिन घड़ी दिन बाकी था, तब भी अच्छा खासा अंधेरा हो गया। काली पीली उत्तरादी आंधी के गोट पर गोट घुमड़ते दिखे। आंधी तर तर ऊंची उठती गई, तर तर अंधेरा होता गया। सूरज के रहते अंधेरा, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। कुदरत को भी कैसे कैसे सपने आते हैं। कुदरत के इस सपने के बिना धरती पर बिछी पांव तले की धूल को सूरज ढकने का मौका कब मिलता। धरती पर पसरी रेत आसमान में पहुंच गई। हवा खे खे बजने लगी। पहाड़ के पहाड़ उथल दे ऐसी आंधी। थोथी अकड़ वाले जंगी रुख चरड़ चरड़ टूटने उखड़ने लगे। नमने वाली लोचदार झाड़ियां कभी इधर झुकती कभी उधर, पर उनका कुछ ना बिगड़ा। पांव तले रौंदी जाने वाली घास का तो बाल भी बांका ना हुआ। खेम कुशल पूछती दुलारती सहलाती आंधी ऊपर से निकल गई। सारी वनराय जैसे पालने में झूलने लगी। पत्ते पत्ते और कोपल कोपल की सार संभाल हो गई। बड़े पक्षियों के झपीड़ उड़ने लगे। छोटे पंछी डालियों से चिपक कर बैठ गए। उड़ना दूभर हो गया। समूचे आसमान पर आंधी का राज थरप गया। चारों मेर सू सू खे खे। सूरज की तप तेज को धरती की धूल निकल गई। अजब है ये आंधी का नाच, अजब है रेत की ये घूमर समूची कुदरत। इस तांडव से वो ढक गई। सारा ब्रह्मांड एक मेघ हो गया। ना आसमान दिख रहा है, ना सूरज, ना पहाड़, ना बन रहा है और ना धरती। निराकार अगोचर कुदरत की इस ना कुछ उबासी के आगे ना मन उसके ज्ञान की कोई हस्ती है, ना उसके आपे की औकात, ना उसके गुमान का कोई जोर, ना उसकी खटपट की कोई बिसात। कुदरत की कावड़ का दूसरा चित्राम हौले हौले फिर उजाला होने लगा। हाथ को हाथ सूझने लगा। तर तर उजाले का आपा पसरने लगा। हौले हौले कुदरत की छवि साफ दिखने लगी। पहाड़ की ठौर पहाड़, सोने के पात जैसा गोल गोल सूरज, रुख की ठौर रुख, झाड़ियों की ठौर झाड़ियां, हवा की ठौर हवा। ये कैसी माया कि सहसा तड़ 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 तर बड़ी बड़ी बूंदें बरसने लगी। बूंद से बूंद टकराने लगी। पर नालों में मेह बरसने लगा। कुदरत स्नान कर रही है। उसका रोया रोया धुल गया। नाले खाले बहने लगे। जल थल एक हो गया। जलबम्ब ही जलबम्ब नहाती कुदरत को निहार कर सूरज का उजाला सार्थक हुआ।
थोड़ी ही देर में क्या से क्या हो गया। देखकर भी भूत को भरोसा ना हुआ। कुदरत की ये कैसी दिल लगी है? ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? कहीं उसके मन की आंधी ही तो बाहर ना प्रकट हो गई। कुदरत का ये कौतुक उसके मन में ही दुबका हुआ तो नहीं था। इस भरम की झोंक में वो तेज तेज चलने लगा। सीधे हवेली ना जाकर पहले पेढ़ी पर गया। हिसाब करते सेठ के बेटे को देखा, तब भी एकाएक मन नहीं माना। दिसावर गया बेटा, वापस आया तो आया ही कैसे? पहले तो कभी उसका कहा नहीं टाला। ब्याह के बाद आदमी किसी काम का नहीं रहता। जल्दी ब्याह रचा कर राम जाने सेठानी ने किस जन्म का बदला लिया है। अब हो चुकी कमाई, या तो बिणज की हाजिरी बजा लो या लुगाई की। बाप के होठों तक आई बात वो बिना कहे ही समझ गया। हाथ जोड़कर बोला, पहले मेरी बात सुन ले। बिणज की सलाह सूद करने के लिए ही वापस आया हूं। आपका हुक्म नहीं होगा तो घर गए बिना ही लौट जाऊंगा। मार्ग में समाधि लगाए हुए एक महात्मा के दर्शन हुए। पूरे शरीर पर दीमक जमी हुई थी। मैंने सुथराई से माटी हटाई, कुएं से पानी सींच कर स्नान कराया, पानी पिलाया, खाना खिलाया। मेरी सेवा से प्रसन्न होकर महात्मा ने वरदान दिया कि मुझे रोज तड़के पलंग से उतरते ही 5 सोने की मोहरें मिलेंगी। दिसावर में यह वरदान नहीं फलेगा। अब आप फरमाएं, आपका क्या हुक्म है? ऐसे अचीते वरदान के बाद जो हुक्म होना था वही हुआ। सेठ खुशी खुशी मान गया। सेठानी की खुशी का तो कहना ही क्या। इकलौता बेटा आंखों के आगे रहेगा और कमाई की ठोर कमाई का जुगाड़ भी हो गया। दुल्हन को खुशी के साथ साथ अचरज और गुमान भी हुआ कि ये रूप छोड़कर कोई दिसावर जा सकता है भला। तीसरे दिन ही वापस आना पड़ा। दुकान के सौदे सूत हिसाब और व्यालू से निपट कर वो घड़ी 2 घड़ी रात मेड़ी में आया। चारों कोनों में घी की पीली ज्योतें जल रही थी। हिंगलू सेज पर फूल बिछे हुए थे। इस इंतजार से बढ़कर कोई आनंद नहीं। रिमझोल की रुनझुन सुनाई दी। इस रणकार से बढ़कर कोई नाद नहीं। 16 सिंगार से सजी दुल्हन मेड़ी में आई। इस नजर से बढ़कर कोई जोत नहीं। समूची मेड़ी इत्र फुलेल से महक उठी। इस सौरभ से बढ़कर कोई गंध नहीं। इसी महक ने खेजड़ी के ठिये मन में आग लगाई थी। और आज मेड़ी में प्रत्यक्ष नजरों का मिलन। इतनी जल्दी कामना फलेगी ये तो सपने में भी ना सोचा था। दुल्हन ने संकोच उसकी बगल में बैठ गई। घूंघट क्या हटाया, जैसे 3 लोक का परम आनंद जगमगा उठा। इस रूप की तो छाया भी तिप तिप करती है। दुल्हन ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती थी आप बीच राह से लौट आवेंगे। ये तारों जड़ी रात ऐसी साहित्य में आगे नहीं बढ़ने देती। ऐसा ही जोम था तो मेरी इच्छा के खिलाफ गए ही क्यों? आखिर मेरी मन्नत फली। भूत के मन में बवंडर सा उठा। इस सेड़ाऊ दूध में कीचड़ कैसे मिलाए? इसे छलने से बड़ा कोई पाप नहीं होगा। ये तो असली धनी समझकर इतनी खुश हुई। पर इससे अधम झूठ और क्या होगा? ये तो झूठ की हद है। इस अबूझ प्रीत की बात कैसे करे? प्रीत के परस से भूतों का मन भी घुल जाता है। कोई बराबरी का हो तो छल बल का जोर भी बताए, पर नींद में सोए हुए का गला सूतने से तो तलवार का मान भी घटता है। भूत थोड़ा दूर सरकते हुए बोला, कौन जाने मन्नत फली की नहीं। अच्छी तरह तपास तो कर लो। कोई दूसरा आदमी तुम्हारे धनी का रूप धर कर तो ना आ गया। वो चौंकी। हिंगलू सेज पर बैठे मानुस को सर से पांव तक गौर से देखा। वही शक्ल सूरत, वही रंग रूप, वही नजर, वही बोली। वो समझ गई कि धनी उसके सत की परख करना चाहता है। मुस्कान का उजाला छितराते हुए बोली, सपने में भी पराए मानुस को अपनी छाया ना छूने दूं। फिर खुली आंखों से ये कैसे हो सकता है? दूसरा आदमी होता तो मेरे सत के जोर से कब का भस्म हो जाता। पहले तो ये बात उसे चुभी। होठों तक बोल आए
तुरंत वापस निकल गया कि तब तो उसका सत खोटा है। वो भस्म हो जाता तो उसका सत खरा था। वास्तव में दूसरा आदमी होते हुए भी वो भस्म नहीं हुआ तो उसका सत खोटा है। पर अगले ही क्षण बात के दूसरे पहलू का ध्यान जाते ही उसकी खीज निथर गई। उल्टा राजी हुआ। फकत शक्ल सूरत से क्या होता है? सच्चा धनी होता तो लुगाई की ये माया छोड़कर जाता भला? क्या विछोह के लिए ही चवरी के हाथ थामकर अपने पीछे लाया था? कोई अंधा भी इस रूप की झाई को नहीं ठुकराता। तब वो दीठ के रहते कैसे अंधा बना? 7 फेरे खाए तो क्या उसकी प्रीत सच्ची कहां? और उसने भूत होकर इससे सच्ची प्रीत की। छल करते जी छटपटाता है। उसकी प्रीत सच्ची है, उसका नेह खरा है, तभी तो दोनों का सत बच गया। फिर भी आपस में दुराव रखने से प्रीत की मर्याद घटेगी, सांच को आंच लगेगा। सच्ची बात बताए बिना वो इस मेड़ी में सांस भी नहीं ले सकता। वापस पास सरकते हुए कहने लगा, सचमुच दूसरा आदमी होते हुए भी तुम्हारा सत खरा है, क्योंकि मेरी प्रीत सच्ची है। 7 फेरे के असली धनी की प्रीत झूठी है, तभी तो तेरे इस रूप से मुंह मोड़ कर वो दिसावर चला गया। पर दुल्हन सच झूठ की पहचान कैसे करे? कुछ भी पल्ले ना पड़ा। खुद माँ बाप जिसे अपना बेटा समझते हैं, हूबहू सूरत वाले इस बंदे को अपना धनी मानने में कैसी झिझक? सूरत और रंग रूप ही तो रिश्ते नातों की सबसे बड़ी पहचान है। फिर भूत ने उसे एक एक बात ब्यौरेवार बताई कि खेजड़ी के नीचे उसका रूप निहार कर उसकी क्या हालत हुई। उसके अधीट होते ही कैसे वो बेचैन हो गया, वापस कब होश आया, दिसावर जाते धनी से उसने क्या बातें की, फिर उसका रूप धरकर कैसे यहाँ आने का फैसला किया। राह में आई आंधी बरसात की बात भी नहीं छिपाई। दुल्हन काठ की पुतली की भांति सुनती रही। क्या यही सच्चाई सुनने के लिए विधाता ने उसे कान दिए हैं? दुल्हन की कलाई सहलाते हुए वो आगे कहने लगा, माँ बाप को तो नित हमें 5 मोहरों के साथ पेढ़ी के लाभ की दरकार है। असलियत से उन्हें कोई वास्ता नहीं, पर तुमसे सच बात छिपाता तो प्रीत के चेहरे पर कालिक पुत जाती। मैं भेद नहीं बताता तो तुम्हें 5 बरस तक सपने में भी सच्चाई का पता न चलता। तुम तो असली धनी समझकर ही घरवास करती, पर मेरा मन न माना। मैं अपने मन से सच्चाई कैसे छिपाता? इससे पहले बहुत सी लुगाइयों को लगा, उन्हें बहुत दुख दिया, पर मेरी ऐसी हालत कभी नहीं हुई। राम जाने इतनी दया माया मेरे मन में कहां से ओटी हुई थी। तिस पर भी तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तो मैं इसी पल वापस चला जाऊंगा। जीते जी इस ओर मुंह भी नहीं करूंगा। तुम्हें पीड़ा पहुंचाकर मुझे प्रीत का आनंद नहीं चाहिए। तब भी आखिरी सांस तक तुम्हारा एहसान मानूंगा। तुम्हारे ही कारण मेरे हिवड़े का विष अमृत में बदल गया। नारी के रूप और पुरुष के प्रेम की यही तो सच्ची मर्यादा है। रूप की पुतली के होंठ खुले। समझ नहीं पड़ता कि ये भेद छुपा रहता तो अच्छा था या प्रकट हो गया तो अच्छा हुआ। कभी पहली बात ठीक लगती है तो कभी दूसरी। दुल्हन की आंखों में आंखें पिरोकर भूत कहने लगा, बांझ औरत जच्चा की पीड़ा क्या जाने। इस पीड़ा में ही कोख का आनंद छिपा है। सांच और कोख के प्रसव की पीड़ा एक सरीखी होती है। इस सांच को छिपाने में ना तो पीड़ा थी ना आनंद। वो तो फकत सांच का भरम होता, आनंद का स्वांग होता। मैं तो कई लुगाइयों को लगा, पर कहीं असलियत को जान पाया। मैं कई ऐसी सती साधुओं को जानता हूँ जो अंगरलियों की बेला घड़ी के चेहरे में अपने वार का चेहरा खोजती हैं। यूं कहने को तो वो पराये मर्द की छाया भी नहीं छूती, पर धनी के बहाने दूसरे पुरुष के ध्यान में कितना सत है। इसकी असलियत जितनी मैं जानता हूँ उतनी माता भी नहीं जानती। सती सावित्रियों के चरित्र का दिखावा मैंने बहुत देखा है। डर तो बस लोक लाज का होता है।
किसी को पता ना चले तो स्वयं भगवान भी पाप करने से ना चूके। अब जो तुम्हारी मर्जी हो बता दो। मैंने तो भूत होकर भी कुछ ना छुपाया। ऐसी पहेली कभी किसी औरत को सुलझानी नहीं पड़ी होगी। ठौर कुटीर मुंड मारने की किसे हवस नहीं होती। पराई औरत और पराये आदमी के लिए किसका जी नहीं ललचाता। पर लौकिक के डर से ढक्कन हटाए नहीं बनता। ढक्कन के भीतर जो पकता है वो तो पकता ही है। सोच विचार कर ऐसी बातों का जवाब देना कितना मुश्किल है। वो इस तरह गुम धाम बैठे रही मानो बोलना बिसर गई हो। दुल्हन की समझ में अचीता सोता फूटा। सोचने लगी। उसकी जन्म पर थाल की ठौर सूप बजा। घर वालों को कोई खास खुशी नहीं हुई। बेटा होता तो अच्छा था। माँ बाप की नजर में घूरा बढ़ते देर लगे तो बेटी बड़ी होते देर लगे। 10वां बरस उतरते न उतरते माँ बाप उसे हाथ पीले करके पराए घर पहुंचाने की चिंता करने लगे। न आंगन में समाती थी न आसमान में। छाछ और लाछ मांगने में कैसा संकोच। रिश्ते पर रिश्ते आने लगे। उसके रूप की ख्याति चौफेर हवा में घुली हुई थी। 16 बरस बिताने दूभर हो गए। माँ की कोख में समा गई पर घर आंगन में ना समाई। तभी इस हवेली से नारियल आया। उसके बड़भाग जो माँ बाप ने सावा कबूल लिया। कोई दूसरी घर गवाड़ी होती तब भी तो उसे जाना ही था। धनी बिनज और लेखे जोखे में ही मगन है। उसकी नजर में हांडी के पैंदे और लुगाई के चेहरे में कोई फर्क नहीं है। दरकता यौवन और दरकती माटी दोनों एक सरीखी। ना बहल में लुगाई के मन की बात समझा न मेड़ी में। मेड़ी और सेज सोनी छोड़कर बिणज के लिए चला गया। एक बार मुड़कर भी ना देखा और आज भूत की प्रीत का उजाला हुआ तो सूरज भी फीका पड़ गया। हथलेवे का ब्याह था, जबरन चला गया तब भी उसका बस ना चला। भूत की प्रीत के आगे भी उसका बस कहां चला। जाने वाले को रोक ना सकी तो मेड़ी में आए को कैसे रोके। ये प्रीत की बात करता है तो कानों में तेल कैसे डाले। धनी होकर यूं मझधार में छोड़ गया। भूत होकर यूं प्रीत दर्शाई। कैसे बरजे, क्यों बरजे। सपनों पर कोई बस चले तो ऐसी प्रीत पर बस चले। वो सुध बुध बिसरा कर उसकी गोद में लुढ़क गई। कहीं ये उसके मन का भूत तो नहीं है जो साकार रूप धरकर प्रकट हुआ। फिर अपने मन से कैसी लाज। जहां वाणी अटकती है वहां मौन काम सारता है। इसके उपरांत कुछ भी कहना सुनना बाकी ना रहा। आप ही एक दूसरे के अंतस की बात समझ गए। दिए का उजास लोप हो गया और अंधेरा उजास बनकर जगमगाने लगा। मेड़ी का उजाला धन्य हुआ। मेड़ी का अंधेरा धन्य हुआ। आसमान के तारों का उजास दूना हो गया। ऐसी अनमोल रातों में बखत बीतते क्या देर लगती है। चुटकियों में दिन फिसलने लगे। खूब बिणज बढ़ा, खूब लेन देन बढ़ा, खूब जस बढ़ा। माँ बाप खुश तो थे ही। सारे इलाके के लोग भी सेठ के बेटे से बहुत खुश थे। बखत बेबखत सबके काम आता। दूसरे बनियों की तरह गला नहीं काटता था। लंगोट का सच्चा पेड़ी पर आई लुगाई की ओर देखता तक नहीं। छोटी के बहन और बड़ी को मां सरीखी समझता था। उसका नाम लेते तो लोगों के मुंह में मिश्री घुल जाती। उसमें खामी बस एक ही थी। दिसावर से सेठ के बेटे का कागज आता तो फाड़ कर फेंक देता, वापस कोई जवाब ना देता। इस आनंद और जस के पालने में देखते देखते 3 बरस बीत गए, जैसे मीठा सपना बीता हो। भूत भी हवेली में रल मिल गया, मानो सेठ का सगा बेटा हो। बहू भी मेड़ी के नशे में डूबी हुई थी। रात के इंतजार में दिन उगते ही डूब जाता था और मेड़ी में पलक झपकते रात ढल जाती। बहू के आशा ठहरी। 3रा महीना उतरने वाला था। खुद सेठ ने अपने हाथ से 1.25 मन गुड़ बांटा। लोगों ने 1.25 मन सोना समझकर कबूल कर लिया। सेठ ने उम्र में पहली बार दातारी दिखाई थी। आज हाथ खुला है तो आगे भी खुलेगा।
बेटे बहू ने चुपके चुपके खूब दान पुण्य किया। हरख के नवलख तारों में नया चांद जुड़ेगा। कोख का चांद आसमान की चांद से हमेशा बढ़कर होता है। धनी लुगाई दोनों को बेटी की बड़ी चाह थी। बहुत खुशियां मनाएंगे। बेटा कौन सा रग ले जाता है, राम जाने किसके जैसा होगा। बच्चे के जन्म की बजाय उसकी आस में ज्यादा आनंद है। कोख में बच्चे के साथ साथ सपने भी पलते हैं। दिन सरपट दौड़ने लगा। 5 महीने बीते, 7 महीने पूरे हो गए। ये 9वां महीना उतरने वाला है। बहू रात दिन मेड़ी में सोई रहती। 3-3 दाइयां हाजरी में हर घड़ी जाग रहती। धनी की गोद में सोई घरनी आंखें मूंदे मूंदे ही बोली, कई बार सोचती हूं यदि उस दिन खेजड़ी के नीचे विश्राम करने नहीं रुकते तो मेरे ये 4 साल कैसे बीतते। शायद बीतते ही नहीं। भूत ने कहा, तुम्हारे दिन तो ज्यों त्यों कट जाते, पर मेरा क्या होता। झाड़ी झाड़ी खेजड़ी खेजड़ी भूत की जून पूरी करता। उस दिन सुमत सूझी जो तुम्हें नहीं लगा। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं होता कि सचमुच जीने का आनंद भोग रहा हूं या सपना देख रहा हूं। चिकने बालों में उंगलियां फिराते फिराते रात फिसल गई। उधर दूर दिसावर में बहू का ब्याह था। तड़का घड़ी रात रहते उठा। आलस मड़ोड़ा, उबासी खाकर दिवड़ी से ठंडा पानी पिया। चारों मेर एक सरीखा अंधेरा छाया हुआ था। टिमटिमाते हुए एक सरीखे तारे। कहीं किसी दिशा में उजाला नहीं। रात और छोटी होती तो कितना अच्छा होता। क्या जरूरत है इतनी बड़ी रात की। सोने सोने में आधी उम्र निकल जाती है। नींद में बिनज व्यापार तो होने से रहा, वरना दूनी कमाई होती। तब भी माया कम नहीं जोड़ी। भाईजी बहुत खुश होंगे। बीच बीच में आस पड़ोस के साहूकार मिलते रहते थे। उसे वहां देखकर उन्हें बहुत अचंभा होता। पूछते कि वो गांव से कब आया। ये सुनकर उसे भी कम अचंभा नहीं होता। कहता कि उसने तो गांव की ओर मुंह ही नहीं किया। वे पागल तो नहीं हो गए। तब उन्होंने पूरी जोर देकर पूरी बात खुलासा करके समझाई। फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। वो तो यहां से हिला ही नहीं। फिर वो वहां कैसे पहुंच सकता है। कमाई देखी नहीं जाती, इसलिए उल्टी सुल्टी सुनाकर दुविधा में डालना चाहते हैं। पर वो इतना भोला नहीं है। उनके कान कतरे जैसा है। कमाई और बिनज में ज्यादा मन लगाने लगा। पर आज अल सवेरे एक पड़ोसी ने समाचार दिया कि बहू का बच्चा होने वाला है। शायद हो गया हो। वो बीच में ही बोला, ऐसी बात होती तो घर वाले मुझे खबर जरूर करते। मैंने 5-7 कागज दिए, पर वापस एक का भी जवाब ना मिला। पड़ोसी ने कहा, तो भले मानुस जरा सोचो तो वे क्यों खबर करते। किसे खबर करते। उनका बेटा तो तीसरे दिन ही वापस आ गया। एक महात्मा के दिए मंत्र से सेठ जी को नित 5 मोहरे देता है। हवेली में राम राजी है, सब मजे है। मेड़ी में घी के दिए चलते हैं। हाँ, अब पता चला सेठ जी के बेटे की शक्ल हूबहू आपसे मिलती है। विधाता की कारीगरी। खुद सेठ जी देखें तब भी पहचान ना सके। अब मालूम हुआ कि शक्ल तो जरूर मिलती है, पर आप दूसरे हैं। भला मैं दूसरा कैसे हुआ। लगता है अब मुझे जाना ही पड़ेगा। सो सेठ के बेटे ने बिनज व्यापार समेटा, मुनीम को भुलावन दी और अपने गांव की ओर चल पड़ा। वही जेठ का महीना, लुओं के खेंखार बज रहे थे। केरों पर लाल लाल ढालू देखकर उस दिन की बात याद आ गई। जब बहू को यही पसंद है तो अपना क्या जाता है। ना हींग लगे ना फिटकरी, फिर भी रंग चोखा। पके हुए ढालू तोड़कर गम में बांध लिए। जब वो हवेली पहुंचा उस वक्त वहां लुगाइयों का मेला लगा हुआ था। सेठ सेठानी घबराए हुए मन्नत पर मन्नत बोल रहे थे। भूत वाला धनी मेड़ी के बाहर खड़ा था। चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। बहू सौरी में टसक रही थी। बच्चा अटक गया था। दाइयां अपने हुनर में लगी थी। इस चकचक के बीच चेवरी का ब्याह था धूल से अटा हुआ बेझिझक चौक में आ खड़ा हुआ।
कंधे पर ढालुओं का गमछा लटक रहा था। माँ बाप के चरण छुए। ये कैसा तमाशा? हूबहू बेटे से शक्ल मिलती है। खंख से सना है क्या? कोई ठग तो नहीं? बेहद अचरज भी गूंगा होता है। माँ बाप चाहकर भी कुछ बोल ना सके। लुगाइयों की चक चक का राग बदल गया। हाय दया, एक ही शकल के दो धने, कौन सच्चा कौन झूठा? ये कैसी लीला, ये कैसा कौतुक? कोई इधर भागी, कोई उधर सौरी में लुगाई का टसकना सुनकर वो अधेर सारी बात समझ गया। खबर गलत नहीं थी, पर ऐसा छल किसने किया? कैसे हो इसकी पहचान? अब लोग किसके कहे पर भरोसा करेंगे? तभी मेरी के बाहर खड़े मानुस पर उसकी नजर पड़ी। हूबहू उसका रंग रूप। छलिया के छल को कौन जान सका है? नसों का लहू जम गया। भला ये क्या हुआ? प्रीत वाले घड़ी के कानों में फकत जच्चा की टसक गूंज रही थी और किसी बात का उसे चेतना था। हवा थम गई थी, सूरज थम गया था। कब ये टसकना बंद हो और कब कुदरत का पेंखड़ा छूटे। बेटे ने बाप से कहा, मैं तो 4 बरस से दिसावर था, फिर बहू के पांव कैसे हुए? आपने कुछ तो सोचा होता। सेठ ने मन ही मन सारा हिसाब लगा लिया। वो बोला, तू है कौन? मेरा बेटा तो तीसरे दिन ही वापस आ गया था। यहां तेरी दाल ना गलेगी। उसके अचरज का पार ना रहा। चुप रहने से बात बिगड़ जाएगी। तुरंत बोला, क्या मैं इसलिए कमाई करने दिसावर गया था कि लौटू तो आप मुझे पहचानने से ही मना कर दें? आपने ही तो जबरदस्ती भेजा था। सेठ ने कहा, नहीं चाहिए मुझे ऐसी कमाई। तू मुझे कमाई का क्या रूप दिखाता है? जिधर से आया है उधर ही चलता बन, नहीं तो खाल में भूसा भरवा दूंगा। वो सोचने लगा, भाई जी का सर फिर गया लगता है। उसने मां की ओर मुड़कर पूछा, मां, क्या तू भी अपने बेटे को नहीं पहचानती? मां क्या जवाब देती? ऐसे सवालों का जवाब क्या कोई मां दे सकती है? शायद अब तक किसी बेटे ने अपनी मां से ऐसा सवाल ना किया होगा। उसकी जीभ तालू से चिपक गई। वो दुग दुग धनी को देखने लगी। मां को अबोली देखकर वो गतागम में पड़ गया। तभी उसे ढालुओं का ध्यान आया। कांपते हाथों से गमछा खोला। लाल लाल ढालू भाऊजी को दिखाते हुए बोला, बहू को उस दिन के ढालुओं की बात याद दिलाइए, वो सब बता देगी। उस दिन उसने खुद ढालू तोड़ कर खाए थे, आज मैं तोड़ कर लाया हूं। उससे पूछ कर तो देखो, आप कहें तो मैं बाहर से पूछ लूं। यह सुनकर सेठ का चेहरा तमतमा गया। तैश में आकर बोला, पागल कहीं का, ये ढालुओं की बात पूछने का बखत है? बहू की तो जान की पड़ी है और तुझे ढालुओं की लगी है। दूर हटा अपने ढालुओं को। मैं तो ये फूहड़ बात सुनते ही समझ गया कि मायापति सेठ की बहू गंवारियों की तरह खुद ढालू खाई, तोड़कर ढालू खाएगी। खैर चाहता है तो चुपचाप चला जा, नहीं तो इसे जूते पड़ेंगे कि गिनने वाला कोई नहीं होगा। बेटे ने कहा, बाप के जूतों की परवाह नहीं, पर उस दिन मैंने भी बहल में यही बात कही थी। उधर सौरी में बहू उसी तरह टसक रही थी। दाइयों ने घड़ी घड़ी बच्चे को काट कर निकालने की बात कही, पर वो तैयार ना हुई। आखिर मरते मरते बड़ी मुश्किल से छुटापा हुआ। बहू की आंखों के आगे कभी अंधेरा छा जाता, कभी बिजलियां कौंधने लगती। चौक से भागी लुगाइयों के मुंह से 2 धड़ियों की बात ऐसी उपनी कि घर घर में कचकचाटा मच गया। देखते देखते सेठ की हवेली के इर्द गिर्द लोगों का मेला लग गया। ऐसी अनहोनी बात का स्वाद जीभ को बरसों से मिलता है। हर एक की जीभ को मानो पंख लग गए। एक ही सूरत के 2 धड़े, एक तो 4 बरस पहले मेड़ी चढ़ गया और एक आज अपना हक जताने आया है। बहू सौरी में जापे की पीड़ा से उसक रही है। अजब तमाशा हुआ। देखे सेठ कैसे बात संवारते हैं, कैसे ढांपते हैं। भला ऐसी बातों को ढांपने कौन देगा? लोग उस बात को चबा चबा कर फिर चबाते। भीड़ भड़का देखकर सेठ आपे से बाहर हो गया। थूक उछालते हुए बोला, हमारे घर की बात है, हम आप निपट लेंगे, गांव वाले क्यों पंचायती करते हैं?
मैं कहता हूं बाद में आने वाला झूठा है, मैं इसे धक्के देकर निकलवा दूंगा। दिन दहाड़े लुच्चे नहीं चल सकती। बेटा चिल्लाया, आप क्या पागलपन कर रहे हैं? सूरज को तवा और तवे को सूरज बता रहे हैं? आप जैसे चाहें छानबीन कर लें, ये तो सरासर अन्याय है। मायापति सेठ की पंचायती का ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? लोग बाग अड़ गए कि खड़ा न्याय होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी, कसूरवार को पूरा दंड मिले। यूं दो धड़ियों का रिवाज कैसे चलेगा? अमीरों का तो कुछ नहीं, हम गरीबों का जीना हराम हो जाएगा। बस्ती से अलग नहीं टल सकते। कितना ही धन का जोर हो, कंधा देने वाले भाई पर नहीं आएंगे। मामला उलझा पर उलझा, कोई झुकने को तैयार ना था, ना सेठ ना बस्ती के लोग। लोगों के मुंह थे और बहू के कान। सो उसे सौरी में ही सारे समाचार मिल गए। लुगाई का जीवन मिला है तो जाने क्या क्या सुनना होगा, क्या क्या हाजिरी उठानी होगी, क्या क्या रामत देखनी होगी। आखिर एक दिन तो ये होना ही था। 4 बरस तो सपने की नाई अलोप हो गए। भला सपने का कैसा था वस, और कितनी उसकी जड़ गहरी। खंडहर में मंडराती चमगादड़ों की तरह लोग इधर उधर चक्कर लगाने पर पंचायती सल्टे बिना कौर भी गले ना उतरेगा। सौरी का किवाड़ उघाड़ कर दाइयों ने समाचार दिया कि बहू की लड़की हुई है। मौत की विकट घड़ी टल गई। मौत में क्या कसर रह गई थी, बच गई सो बड़भाग। सौरी के बाहर भिनभिनाती लुगाइयों को बालसाद सुनाई दिया। मेड़ी की देहड़ी पर खड़े घनी को अब कहीं चेत हुआ, पर चेत होने पर जो बात उसके कानों में पड़ी उससे कलेजे की अचीती सुरंग छूटी। सुध बुध पर पाला पड़ गया। 1 बरस पहले ये गाज कैसे गिर पड़ी? सेठ सेठानी मुंह लटकाए खड़े थे। पूरे गांव में हल्ला मच गया। कैसी अजानी आफत आई? नाग खादे ने जाने किस जन्म का बदला लिया। बात तो बिगड़ती ही चली जा रही है। कैसे संवारे? कौन जाने किसने दांव घात किया। मेरी तो पिछले 4 बरस से आबाद है। इसे नजरअंदाज करने पर हवेली की नाक कट जाएगी। ढालू वाला मान जाए तो बात दब सकती है। मुंह मांगा आलल हिसाब देने को तैयार है, और क्या चाहिए? पर ना ढालू वाला माना ना बस्ती के लोग। अदल न्याय होना चाहिए। बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहेंगे। 4 बरस उपरांत कोख उपड़ी तो एक और धरनी आटपका। राम जाने कौन सच्चा है, एक तो झूठा है ही। गांव चिनचिनाटे चढ़ गया जैसे बर्रों का छत्ता जमीन पर आ गिरा हो। ढालू वाले की तरफदारी नहीं की तो मामला टाइम फिस हो जाता, सारा मजा किरकिरा हो जाता। हाँ, यह सोचकर हर व्यक्ति आप ही ढालू वाले की तरफ हो गया। सेठ हाथ जोड़कर भय सुर में बोला, मेरी पगड़ी उछालने से आप लोगों को क्या मिलेगा? साथ बैठे भाई हैं, बखत बेबखत एक दूसरे के काम आते हैं। मेरे बेटे के गुण आपसे छिपे नहीं हैं। उसके हाथ से किसका भला नहीं हुआ? इतनी जल्दी गुणचोर मत बनो। मेरी पगड़ी आपके चरणों में है। किसी भी तरह बात बिठा दो। ये ढालू वाला जाली है, इसे धक्के देकर गांव से निकाल दो। पर बड़े बुजुर्गों ने कहा, सेठ जी दिखती मक्खी कैसे निकले? बखत आने पर सर देने को तैयार हैं, पर पानी की गठरी कैसे बांधें? ये बार बार कह रहा हूं, बहू से ढालुओं की बात पूछवाइए तो सही, इसमें क्या हरज है? ऐसी बात कौन पूछे, कैसे पूछे? तब कुछ भली डोकड़ियां आगे आई। बखत पर आदमी ही आदमी के काम आता है। सौरी का किवाड़ उघाड़ कर भीतर गई। जच्चा के पेट में टीसें उठ रही थी, पर अब जो बात उसके कानों में पड़ी तो वो जापे का दर्द भूल गई। ये दर्द उससे कहीं ज्यादा था। दांत भींच कर बड़ी मुश्किल से बोल पाई। कोई मर्द पूछता तो उसे हाँ ना का जवाब भी देती। लुगाई होकर ये बात पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। तुम्हें तंग करने का यही बखत मिला है? धन्य है तुम्हारी हिम्मत। डोकरियां मुंह मस्कोरती बाहर आई। कहा, ऐसी बातों में लुगाइयां कब सच बोलती हैं? हमें तो दूध में कालस दिखती है, बाकी आप जानो। ऐसे मौकों पर ही तो अक्ल की धार लगती है। सूत बुरी तरह उलझ गया। बड़े बूढ़ों ने फिर माथा लड़ाया।
ये न्याय राजा जी ही निपटा सकते हैं। किसी और ने इसमें टांग अड़ाई तो पूरे गांव को दंड मिलेगा। अपना भला बुरा तो सोचना ही पड़ता है। दोनों धड़ियों को राजा जी के हवाले कर दें, फिर दरबार जाने और सेठ जी जाने, हम बीच में तिकली क्यों करें। फिर बस्ती राम है, जो सबको ठीक लगे वो करो। फिर जो बस्ती ने चाहा वही हुआ। भला वो अपना राम पद कैसे छोड़ती। दोनों धड़ियों को रस्सी से बांध दिया। मेड़ी के बाहर खड़े घड़ी को बांधने लगा तो उसे चेत हुआ कि पानी सर से गुजर चुका है। उसने कोई ना नुकर नहीं की। सीढ़ियां उतरते हुए कलेजा होठों तक लाकर बोला, एक बार सॉरी में जाने दो, माँ बेटी की कुशल तो पूछ लूं। पर लोग ना माने। न्याय निपटने के बाद सारी उम्र कुशल पूछनी ही है, इतनी जल्दी क्या है। लोगों का बवंडर आगे बढ़ा। दोनों धड़ी हाथ साथ बंधे थे। सेठ भी खुद रगड़ते हुए साथ चल रहा था। पगड़ी बिखर गई थी। लंबे अरज की हवा पत्ते को फंफेड़ती खैं खैं बज रही थी। चलते चलते अचानक उसी खेजड़ी पर भूत की नजर पड़ी। एड़ी से चोटी तक बिजली दौड़ गई। पांव जहां के तहां गड़ गए। माथा सुन्न हो गया। कानों में साए साए गूंजने लगी। आंखों के सामने यादों के चित्र घूमने लगे। तभी रस्सी का झटका पड़ा। पांव खुद ही हरकत में आ गए। दायां बायां बायां दायां। आदमी के माथे में यादों का लफड़ा नहीं होता तो कितना अच्छा रहता। ये याद तो जान ही ले लेगी। साथ बंधे बिणज वाले धनी का मन तो जाग रहा था। आज सांझ को ये कैसी आँच आई। ये खुद भरम में पड़ गया। ये कैसी लीला है। ये आदमी तो ऐसा लगता है जैसे आरसी में अपनी छवि देख रहा हो। इससे पूछकर तो देखे, शायद कोई सुराग मिल जाए। उसके गले में अटके शब्द बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। वो बोला, भाई न्याय तो राम जाने क्या होगा, पर तू अच्छी तरह जानता है कि सेठ जी का बेटा मैं हूं। चंवरी का असली ब्याह था। पर तू कौन है ये बता। ये कैसा माया जाल है। बैठे ठाले किस झंझट में फंस गया। बता, मुझे तो बता कि तू है कौन। था तो भूत। न्याय करने वाले पंचों की गर्दनें एक साथ मरोड़ सकता था। कई लीलाएं कर सकता था। किसी को लग जाए तो छठी का यो दूध याद दिला दे। पर 4 बरस की प्रीत से उसका अंतस बदल गया। झूठ बोलना चाहने पर भी बोल न सका। और सच कहे तो कैसे। प्रिया की लाज तो रखनी ही थी। युधिष्ठिर वाली आन निभाई। वो बोला, मैं लुगाइयों की ग्राम के भीतर का सूक्ष्म जीव हूं, उनकी प्रीत का स्वामी। बिणज और कमाई की बजाय मुझे हेत प्रीत की ज्यादा लालसा है। 7 फेरों के धनी ने अधीर होकर बीच में ही टोका, दूसरी बकवास क्यों करता है। साफ साफ बता, क्या तूने चमड़ी में हथलेवा जोड़ा था। कोरे मोरे हथलेवे से क्या होता है। चमड़ी की धौंस सारी उम्र नहीं चलती। बिणज चीजों का होता है, प्रीत का नहीं। तुम तो प्रीत का भी बिणज करने लगे। इस बिणज में ऐसी ही बरकत होती है। सेठ के बेटे का कलेजा तीरों से बिंध गया। ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। सोचने का मौका ही कब मिला, और आज मौका मिला तो ऐसे संकट में। पंचों का बवंडर राज दरबार के न्याय की आस में तेज तेज चला जा रहा था कि रास्ते में रेवड़ चलाता एक गरेड़िया मिल गया। हाथ में लंबा तड़ा, खिचड़ी दाढ़ी, खिचड़ी बाल, कंसुबल गोल साफा, हाथों में चांदी के कड़े, खूब लंबा रीछ की तरह पूरे शरीर पर घने बाल, घनी भौहें, कणवाल भी खूब लंबे, पीले दांत, आड़े तड़े से राह रोक कर दैत्य के लहजे में पूछा, इतने लोग इकट्ठे होकर कहां जा रहे हो। मौसर खाने के लिए। 2-3 बार समझाया तब कहीं बात उसकी समझ में आई। मुंह फाड़ की बाजू से हंसी छलकाते हुए कहने लगा, अरे इतनी सी बात के लिए बेचारे राजा को क्यों तकलीफ देते हो। ये न्याय तो मैं यही सल्टा दूंगा। तुम्हारे आंखों की कसम जो एक कदम भी आगे रखा। नदी का ठंडा पानी पियो, थोड़ा सुस्ताओ। खूब नाम डुबोया तुम लोगों ने अपने गांव का। कोई माई का लाल ये न्याय ना निपटा सका और खुर रगड़ते हुए सीधे राजा के पास चल दिए।
लोगों ने भी सोचा कि अभी राज दरबार बहुत दूर है, इस गंवार की अक्ल से मामला सलट जाए तो क्या हर्ज है, नहीं तो राजा जी के पास तो जाना ही है। वे मान गए। तब गडेरिये ने बारी बारी से दोनों को ध्यान से देखा। हूबहू एक सी सूरत, हवा भर का फर्क नहीं। बेमाता भी कैसी कैसी खुरापात करती है। दोनों के बंधन खोलते हुए बोला, भले आदमियों, इन्हें बांधा क्यों? इतने लोगों के बीच ये भागकर कहां जाते? फिर मुखिया से पूछा, ये गूंगे बहरे तो नहीं है? मुखिया ने जवाब दिया, ना, ये तो फराटे से बोलते हैं। गरड़िया ठठाकर हंस पड़ा। तो फिर इसी तकलीफ क्यों उठाई? इसी से पूछ लेते, दोनों में से एक तो झूठा है ही। पंच मन ही मन हंसे। ये गडेरिया तो निराबौरम है, ये सच बोलते तो फिर रोना ही क्या था। बस हो चुका है इससे न्याय करने लायक अक्ल होती तो भेड़ों के पीछे ढरर ढरर करता क्यों डोलता। पर रस्सी समेटते हुए गडेरिये ने कहा, अच्छा अच्छा, समझ गया, बोलना तो जानते हैं पर झूठ बोलना भी सीख गए हैं। कोई बात नहीं, सच उगलवाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गले में तड़ा खसोल कर आंतों में उलझा सच अभी बाहर लाट पटकता हूँ। देर किस बात की, खेजड़ी की टहनियां भी इसके आगे नहीं ठहर सकती। फिर बेचारे सच की क्या बिसात। बोलो, पहले किसके गले में तड़ा खसोलूं? जो पहले मुंह खोलेगा वही सच्चा। भूत ने सोचा, अकेले की बात होती तो कैसी भी जोखिम और दुख उठा लेता, पर अब भेद खुला तो मेड़ी की धड़ियानी मुसीबत में पड़ जाएगी। ऐसा जानता तो खेजड़ी के कांटों में ही उलझा रहता। भूतों के छल बल में तो वो पारंगत था, पर आदमी के दांव घात का उसे तिल भर भी इलम ना था। आदमी के मुंह से जो भी सुनता सच मान लेता। तड़े से उसके गले का क्या बिगड़ता है? ऐसे 100 तड़े भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। उसकी प्रीत हरगिज झूठी नहीं हो सकती। इसमें इतना सोचना क्या? वो झट मुंह फाड़ता ही नजर आया। सेठ के बेटे ने तो होठ ही ना खोले। गावदी गडेरिये को सिलाकर बांटकर चटनी बना दे, पर कहा कुछ नहीं। मुंह फाड़ने वाले की पीठ ठोकते हुए गडेरिया बोला, शाबाश रे पट्टे, तेरे जैसे सच्चे मानुस को इन मूर्खों ने इतना तंग किया। फिर भी 2 परख और करूंगा। न्याय तो अब जो होना है वही होगा, पर मन की तसल्ली बड़ी बात है। राई रत्ती भी वहम क्यों रखना। उसकी भेड़ें दूर दूर चल रही थी। उनकी ओर हाथ घुमाते हुए बोला, मैं 7 ताली बजाऊंगा, तब तक जो इन भेड़ों को इस खेजड़ी के नीचे इकट्ठी कर देगा वही सच्चा। गडेरिये को कहते देर न लगी कि भूत ने बवंडर का रूप धरकर 5वीं ताली बजने से पहले पहले सारे भेड़ों को इकट्ठा कर दिया। सेठ का बेटा मुंह लटकाए खड़ा रहा, ठौर से हिला ही नहीं। जैसी गडेरियों की मोटी अक्ल वैसा ही फुहड़ उसका न्याय। मानना ना मानना तो उसके हाथ में है। गडेरिये ने कहा, वाह क्या बात है, भला सच्चे धनी के अलावा इतना हौसला किसका हो सकता है। एक मामूली सी परख और करूंगा, तब तक थोड़ा सुस्ता लो। फिर तड़ा बगल में दबाकर दीवड़ी का मुंह खोला। एक ही सांस में सारा पानी पी गया। जोर से डकार ली। दीवड़ी का अर्थ होता है रेगिस्तान में जिसमें एक खोल जैसा होता है, एक थैले जैसा समझ लीजिए, जिसमें वो पानी रखते हैं। उसने दीवड़ी का सारा पानी एक सांस में ही पी लिया। जोर से डकार ली। फिर पेट पर हाथ फेरते हुए बोला, 7 चुटकियों में जो इस दीवड़ी के भीतर घुस जाएगा वही मेड़ी का सच्चा धनी है। मेरा न्याय ना मानने वाले का गला तड़े से एक झटके से चाक कर दूंगा। लोगों ने तड़े के अंकोरियों की ओर देखा। धार लगा हुआ, तीखा, तच। दूसरे अटके का काम ही नहीं, मुंडी धूल चाटती नजर आएगी। लोगों को अंकोड़िए की आंट देखते देर लगी, पर भूत को दीवड़ी में घुसते कोई देर नहीं लगी। ये करतब तो वो जन्म से जानता है। गंवार गडेरिये ने लाज रख ली। भूत के अंदर घुसते ही गडेरिये ने एक छिन भी ढील नहीं की और अंधेर दीवड़ी का मुंह बंद करके कस्सा खींचकर बांध दिया। फिर पंचों की ओर देखकर गुमान से बोला, न्याय करने में ये देर लगी, दीवड़ी तो मेरी भी मुफ्त खाने में जाएगी, पर न्याय निपटाने का जिम्मा कुछ सोच कर ही लिया था। चलो अब सब मिलकर इस दीवड़ी को नदी में फेंक आए।
आटा पाटा गैगाट करती नदी इसे आप ही मेड़ी के सेज पर सजा देगी। बोलो, हुआ कि नहीं अदल न्याय? सबने एक साथ सर धुना। सेठ के बेटे ने की ना खुशी का पार था ना आनंद का। ब्याह से भी 1000 गुना उछाह उसके हिये में ठाटे मारने लगा। अंतस का आनंद छलक कर होठों से झरने लगा। हड़बड़ी में नग जड़ी अंगूठी निकालकर गड़ेरिये की ओर बढ़ाई और गड़ेरिया बिना कहे ही उसके मन की बात समझ गया, पर अंगूठी कबूल नहीं की। खिचड़ी दाढ़ी में पीले दांतों की मुस्कान छितराते हुए बोला, मैं राजा नहीं जो न्याय का मोल लूंगा। मैंने तो अटका काम निकाल दिया, और ये अंगूठी मेरे किस काम की? ना उंगलियों में आती है ना तड़े में। मेरी भेड़ें भी मेरी तरह अबूझ है, लूंग खाती है पर सोना सूंघती भी नहीं। ये फालतू चीजें तुम अमीरों को ही फबती है। अब कहीं भूत को गड़ेरिये के उज्जह न्याय का पता चला, पर बेकार बात बस के बाहर हो गई। फिर भी जोर से कूका, देवासी तेरी मींड की गाय हूं, एक बार बाहर निकाल दे। जीऊंगा तब तक तेरा रेवड़ चराऊंगा। अब भला भूत की बात कौन सुनता। खुशी से झूमते हुए नदी के किनारे पहुंचे। दीवड़ी कल कल बहती नदी के हवाले कर दी। प्रीत के क्षणी की आखिरी नदी की आटा पाटा बहती सेज मिली। उसका जीवन सफल हुआ और मौत सार्थक हुई। फिर गांव वाले सेठ और सेठ का बेटा दूने वेग से गांव की ओर चले। हवेली में घुसते ही बेटा सीधा सौरी में गया। एक दाई बेटी की लोई कर रही थी, दूसरी चंदन की कांगसी से जच्चा के केस सुलझा रही थी। गड़रिये के अदल न्याय की एक एक बात का खुलासा करके ही उसे चैन पड़ा। एक एक शब्द के साथ जच्चा के कलेजे पर चढ़र चढ़र डाम लगता। जापे की पीड़ा से भी यह पीड़ा 1000 गुना ज्यादा थी, पर वो ना तो टसकी ना चुस्कारा ही किया। पाखान पुत्री की नाई चुपचाप सुनती रही। सारी रामायण उधेड़ने के उपरांत वो आगे कहने लगा, पर तेरा चेहरा कहाँ उतर गया? जन्म देने वाले माँ बाप भी नहीं पहचान सके तो तू कैसे पहचानती? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, पर हरामी भूत के लक्षण मुताबिक खूब पीती। दीवड़ी में बंदी बंदी बना बहुत चिल्लाया, बहुत गिड़गिड़ाया, पर फिर तो राम के नाम जपो। हम ऐसे भोले कहाँ? आखिर नदी में फेंकने से ही पीछा छूटा और उसका चीखना चिल्लाना बंद हुआ। चंडाल फिर कभी छल करेगा ऐसा? इसके बाद घर वालों ने जैसा कहा जच्चा ने वैसा ही किया। कभी किसी की बात का पलट कर जवाब ना दिया। सास ने जितनी सुआवड़ बनवाई उसने चुपचाप खा ली। जब सास ने कहा तब स्नान किया, बाल संवारे, सूरज पूजा बामन ने होम किया। लुगाइयों ने गीत गाए, गुड़ की मांगलिक लापसी बनी। सास के कहने पर जलवा पूजी, पीला पोमचा ओढ़ा, बेटी को पीली ओढ़नी में झुलाया, पड़ीरा पूजा, कुकू के मांडने उकेरे, मेहंदी लगाई। जैसा कहा वैसा सिंगार किया, गहने गांठे पहने। ऐसी सुलक्षणी बहू बड़े भाग्य से मिलती है। जलवा पूजन की रात बहू पीला ओढ़कर झमर झमर करती हुई मेड़ी चढ़ी। बगल में छोरी, आंचल में दूध, सूनी आंखें, सूना हिवड़ा, माथे पर जैसे अनगिनत बुग भन भना रहे हों। बहू के इंतजार में धनी हिंगलू सेज पर बैठा था। इस एक ही मेड़ी में उसे राम जाने कितने जीवन भुगतने होंगे। पर हांचल चोंगती बिटिया बड़ी होकर लुगाई की ऐसी जिंदगी ना जिए तो माँ की सारी पीड़ा सार्थक हो जाए। यूं तो ढोर डांगरों को भी उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं बरत सकते, एक बार तो सर धुनते ही हैं। पर लुगाई की अपनी मर्जी होती ही कहाँ है। मसान ना पहुंचे तब तक मेड़ी और मेड़ी से सीधे मसान। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में राजस्थानी लेखक विजय दान देथा की लिखी हुई कहानी दुविधा। जल्दी ही मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।
और किस्से कहानी चैनल पर आप सबको किस्से कहानियां सुनना कैसा लगता है और आप क्या क्या सुनना चाहते हैं, किस्से कहानियां, कविता, उपन्यास, हमें जरूर बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।